यहाँ हम जानेंगे खेल परिदृश्य के बारे में। तो यहाँ पर स्टार्टिंग करते हैं हम ग्रैंड स्लैम से। ग्रैंड स्लैम किसका ये एक तरह से ग्रैंड स्लैम जो टूर्नामेंट होते हैं किसमें, लॉन टेनिस में होते हैं। आप इसको शॉर्ट में टेनिस भी बोल सकते हो। तो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं एक साल में। तो 2023 में किस किस ने जीते देख लेते हैं। पुरुष एकल और महिला एकल की बात करें तो पुरुष एकल में ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता, नोवाक जोकोविच ने। कहाँ के रहने वाले हैं, सर्बिया के। एंड फ्रेंच ओपन ये भी किसने जीता, नोवाक जोकोविच ने। एंड विंबलडन ये जीता कार्लोस अल्कराज ने। तो इनका नाम याद रखना, कार्लोस अल्कराज का नाम। तो कहाँ के रहने वाले हैं, स्पेन के रहने वाले हैं। कौन, कार्लोस अल्कराज। बात करें यूएस ओपन 2023 की तो ये भी किसने जीता, नोवाक जोकोविच ने ही जीता। एंड महिला एकल विजेता ये एरिना सबालेंका रही ऑस्ट्रेलियन ओपन की। कहाँ के रहने वाली हैं, बेलारूस। एंड ईगा स्वीटेक ये कहाँ की रहने वाली हैं, पोलैंड की। एंड विंबलडन जीता मार्केटा वोंद्रोसोवा ने। एंड यूएस ओपन जीता कोको गॉफ, अमेरिका की रहने वाली हैं। तो फिर से देख लेते हैं, नोवाक जोकोविच ने 3 जीते, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच और यूएस। विंबलडन किसने जीता, कार्लोस अल्कराज ने। एंड महिला एकल ये एरिना सबालेंका ने जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन एरिना सबालेंका ने। एंड फ्रेंच ओपन ईगा स्वीटेक। एंड विंबलडन जीता मार्केटा वोंद्रोसोवा ने। एंड यूएस ओपन जीता कोको गॉफ ने। ये भी आप एक बार रीड आउट कर सकते हो, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आप इसको एक बार रीड आउट कर सकते हो। वहीं बात करें फिर कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की तो फ्रेंच ओपन में नोवाक जोकोविच ने अपने करियर का 3रा फ्रेंच ओपन खिताब अपने नाम किया और 36 वर्ष 20 दिन की अवस्था में फ्रेंच ओपन खिताब जीतने वाले वे सर्वाधिक उम्रदराज खिलाड़ी हैं। विंबलडन की बात करें तो कार्लोस अल्कराज ने अपना पहला विंबलडन खिताब जीता है और ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में 2रा खिताब है उनका। राफेल नडाल के बाद वह दूसरे स्पेनिश खिलाड़ी हैं। और पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट किसने जीता, मार्केटा वोंद्रोसोवा ने। इसके बाद यूएस ओपन की बात करें तो यूएस ओपन यह जोकोविच का 4था यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब था और उन्होंने किसकी बराबरी कर ली है, मार्गरेट कोर्ट, जिन्होंने 24 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीतने के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। और 36 वर्षीय खिलाड़ी हैं, उम्रदराज खिलाड़ी हैं। और 19 वर्षीय कोको गॉफ ने पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीता है। कहाँ की रहने वाली है कोको गॉफ, अमेरिका की। कुछ और टूर्नामेंट की बात करें, आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 ये इसका 13वां संस्करण था। कहाँ हुआ, भारत में। कब से कब तक, 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक। डेट याद रखना, 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक। और यह 4था अवसर था जब भारत ने मेजबानी की है और पहला अवसर था जो सारे मैच कहाँ पर हुए, इंडिया में ही हुए। इसके 2 शुभांकर हैं, ब्लेज और टोंक रहे, ब्लेज और टोंक। और इसका ऑफिशियल एंथम रहा दिल जशन बोले। और वैश्विक दूत रहे इसके सचिन तेंदुलकर। 10 टीमों ने पार्टिसिपेट किया। ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल मैच जीता 6 विकेट से। ट्रेविस हेड सेमीफाइनल और फाइनल में मैन ऑफ द मैच बनने वाले 4थे खिलाड़ी बन गए। और वहीं बात करें कुछ और फैक्ट्स की तो न्यूजीलैंड के खिलाफ विराट कोहली ने सेंचुरी बनाकर 50 शतक अपने पूरे कर लिए हैं ओडीआई में, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। लीग चरण मुकाबले में 55 रन पर ऑल आउट किया श्रीलंका को और 302 रन से भारत ने वो मैच जीता था। यह भारत की विश्व कप में सबसे बड़ी जीत है अब तक की। एंजेलो मैथ्यूज पहले खिलाड़ी बने जिन्होंने क्या है टाइम आउट होने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। सबसे ज्यादा रन किसके रहे, विराट कोहली के 765। मोहम्मद शमी के सबसे ज्यादा विकेट 24 विकेट। पहला मैच इंग्लैंड न्यूजीलैंड का हुआ और एक मैच में सर्वाधिक कुल स्कोर 771 बना। और एक टीम के द्वारा दक्षिण अफ्रीका ने 428 रन बनाए, किसके खिलाफ, श्रीलंका के। सबसे बड़ी जीत 309 रनों से नीदरलैंड के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की। एक पारी में सबसे ज्यादा रन ग्लेन मैक्सवेल ने बनाए, उस टाइम वो काफी चोटिल भी थे। किसके खिलाफ, अफगानिस्तान के खिलाफ बनाए थे 201 रन।
सर्वाधिक शतक बनाए क्विंटन डीकॉक ने 4 और अर्धशतक विराट कोहली ने। छक्के सबसे ज्यादा रोहित शर्मा ने लगाए हैं 31, चौके विराट कोहली ने 68। एक पारी में सर्वाधिक छक्के फकर जमान ने 11 छक्के लगाए और एक पारी में सर्वाधिक चौके 21 चौके ग्लेन मैक्सवेल ने लगाए हैं। एक पारी में सबसे ज्यादा अच्छा गेंदबाजी किसने की है? 57 रन देकर 7 विकेट मोहम्मद शमी ने और सर्वाधिक बार 5 विकेट मोहम्मद शमी ने ही लिए 3 बार। शुरू में इनको 4 मैच में खिलाया भी नहीं गया था, उसके बावजूद भी हाईएस्ट विकेट टेकर रहे। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट विराट कोहली को मिला जिन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए और गोल्डन बैट भी विराट कोहली को मिला। गोल्डन बॉल मिली मोहम्मद शमी को जिन्होंने 24 विकेट अपने नाम किए। तो 14वें अंतर्राष्ट्रीय और जो वर्ल्ड कप होगा ओडीआई का वो कहाँ होगा? दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे में 2027 में। 15वां एक दिवसीय ओडीआई विश्व कप भारत और बांग्लादेश की संयुक्त मेजबानी में 2031 में आयोजित किया जाएगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ओडीआई वर्ल्ड कप के बारे में जो 2023 में हुआ है। यहाँ पर हमने ओडीआई वर्ल्ड कप देखा और जो ग्रैंड स्लैम थे उनके बारे में देखा है। 4 ग्रैंड स्लैम थे, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, यूएस ओपन। इसके बाद हमने यहाँ पर ओडीआई वर्ल्ड कप देखा। अब यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं 37वें राष्ट्रीय खेल 2023। इनका आयोजन कहाँ हुआ? गोवा में। कब से कब तक? 19 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023। साइकिलिंग और गोल्फ की प्रतियोगिताएं नई दिल्ली में आयोजित की गई। पहली बार कौन कौन से शामिल खेल किए गए? बीच फुटबॉल, रोल बॉल, गोल्फ, स्पैट कटरा, स्क्वे मार्शल आर्ट्स, कलारी पट्टू और पेंचक सिलट। प्रियदर्शनी खेल रहा लगोरी और गटका। शुभंकर इसका मोगा था जो कि एक बाइसन है, भैंसा है। आधिकारिक गीत इसका सेट गेट गोवा रहा क्योंकि ये कहाँ आयोजित हुआ? गोवा में। कब से कब तक? 19 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 के मध्य है। 19 अक्टूबर से 9 नवंबर कहाँ? गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 आयोजित किए गए। ठीक है, और इसके प्रियदर्शनी खेल लगोरी और गटका, शुभंकर मोगा, आधिकारिक गीत सेटवेट गोवा। टॉप मेडल लिस्ट में रही महाराष्ट्र, सेकंड रही सर्विसेज एंड थर्ड रहा हरियाणा। महाराष्ट्र ने टोटल 228 पदक जीते, सर्विसेज ने 126 और हरियाणा ने 192। अब यहाँ हरियाणा सेकंड पर क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ गोल्ड काउंट किए जाते हैं कि गोल्ड किसके ज़्यादा है, तो सर्विसेज के गोल्ड हरियाणा के मुकाबले ज़्यादा है, इसलिए सर्विसेज को सेकंड रैंक पर रखा है। राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी ये किसको दी गई? सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली महाराष्ट्र टीम को प्रदान की गई। श्री हरि नटराज तैराकी को 37वें राष्ट्रीय खेल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट घोषित किया गया। किसको? श्री हरि नटराज। इनका खेल क्या है? तैराकी है। कहाँ के रहने वाले हैं? कर्नाटका के। उन्होंने क्या है 8 स्वर्ण, 1 गोल्ड, 1 रजत और 1 कांस्य अपने नाम किया। 8 स्वर्ण, 1 रजत, 1 कांस्य। प्रयुक्ता प्रसेन काले और प्रणति नायक जो कि इनको क्या है सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट चुना गया। दोनों महिला जिम्नास्टिक 4 स्वर्ण और 1 रजत जीतने में सफल रही। अगला संस्करण 38वां राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में होगा। 37वां कहाँ हुआ? गोवा में। 38वां कहाँ होगा? उत्तराखंड में। अब बात करते हैं 19वें एशियाई खेल की। तो 19वें एशियाई खेल इंपॉर्टेंट है। कहाँ आयोजित हुए? होंगझाऊ चीन में। कब से कब तक? 23 सितंबर से 8 अक्टूबर के मध्य आयोजित हुए। मसाल क्या रहा इसका? एटर्नल फ्लेम। और इसका शुभांकर रहा 3 स्पोर्टी रोबोटों को शुभांकर बनाया गया। चैन चैन, कांग कांग और लियान लियान। चैन चैन, कांग कांग, लियान लियान। इस तरह से सवाल भी आ सकता है चैन चैन, कांग कांग, लियांग लियांग क्या है? तो ये शुभांकर है 19वें एशियाई खेलों के। 19वें एशियाई खेलों के आधिकारिक प्रतीक का नाम क्या है? टाइड से सर्जिंग है। 19वें एशियाई खेलों का जो स्लोगन है हार्ट टू हार्ट @ फ्यूचर है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत
सिंह और महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहन उद्घाटन समारोह के दौरान ध्वजवाहक थे। इस खेल में 40 खेल इस खेल उत्सव में 40 खेलों 61 खेल विषयों और 481 स्पर्धाओं को आयोजन किया गया। ई स्पोर्ट और ब्रेक डांसिंग को पहली बार शामिल किया गया। किसको? ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांसिंग को। तो 45 सदस्य देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और चीन ने लगातार 11वीं बार टॉप किया। टॉप पर रहा चीन, सेकंड रहा जापान, फिर दक्षिण कोरिया, भारत ने अपनी रैंक सुधारी और फोर्थ पर रहा। 28 गोल्ड, 38 रजत, 41 कांस्य और 107 टोटल मेडल के साथ। भारत का प्रदर्शन की बात करें तो टॉप 4 कंट्रीज में रहा, चौथा स्थान रहा। भारत ने कुल 107 पदक जीते, जिसमें 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य पदक शामिल हैं। पदक तालिका में स्थान के लिहाज से एशियाई खेलों में भारत का तीसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। अगर पदक तालिका के लिहाज से देखा जाए तो भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। एशियाई खेलों के इतिहास में पहली बार भारत ने 100 से ज़्यादा पदक हासिल किए हैं और भारतीय क्रिकेट टीम ने पहली बार भाग लिया और स्वर्ण पदक अपने नाम किया। फाइनल में किसको हराकर? भारतीय महिला टीम ने हराया श्रीलंका को और पुरुष टीम ने हराया अफगानिस्तान को। कबड्डी में दोनों स्वर्ण भी भारत ने अपने नाम किए और भारत पुरुष हॉकी टीम ने फाइनल में जापान को हराकर क्या है गोल्ड मेडल जीता। तो कबड्डी में, हॉकी में और क्रिकेट में तीनों खेल में क्या है गोल्ड भारत ने अपने नाम किए। होंगजाओ 2022 में भारत के सबसे सफल एथलीट कौन कौन? ओजस प्रवीण देवताले जो कि तीरंदाजी में है, ज्योति सुरेखा वेन्नम ये भी तीरंदाजी में है, ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ये निशानेबाजी में है। तीनों खिलाड़ी याद रखना, ओजस प्रवीण देवताले तीरंदाजी, ज्योति सुरेखा वेन्नम तीरंदाजी, ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर निशानेबाजी। सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी रहे झांग यूफेई जो कि चीन के खिलाड़ी हैं और खेल क्या है तैराकी। इन्होंने 6 गोल्ड अपने नाम किए। किंग हेयान ये सर्वाधिक मूल्य पुरुष खिलाड़ी घोषित किया गया और जो झांग यूफेई थी वो महिला थी। ध्यान रखना, झांग यूफेई महिला खिलाड़ी और किंग हेयांग ये क्या है पुरुष खिलाड़ी हैं। इन्होंने 5 गोल्ड 1 रजत अपने नाम किया। 19वें एशियाई खेलों के समापन समारोह में भारतीय दल से PR सीरीजेस रहे और अगर स्टार्टिंग की बोले शुरुआत में किसी ने फहराया लवलीना बोरगोहन और जो कैप्टन है हॉकी के उन्होंने। कैप्टन कौन है? हरमनप्रीत सिंह। एशियाई खेलों का अगला संस्करण जापान के आइची और नगोया में 2026 में आयोजित किया जाएगा। टोक्यो 1958 और हिरोशिमा 1994 के बाद तीसरा अवसर है जब जापान में यह किया जाएगा। 1958 टोक्यो, हिरोशिमा 1994, अब आइची और नगोया में आयोजित किया जाएगा वर्ष 2026 में। नेक्स्ट टॉपिक है ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2021-23 फाइनल मैच। तो ये ICC विश्व कप टेस्ट चैंपियनशिप का ये दूसरा संस्करण था। पहला किसने जीता? न्यूजीलैंड ने। किसको हराया? भारत में। तो यहाँ पर भी विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा और उपविजेता कौन रहा? भारत। तो ICC विश्व कप टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में दोनों बार भारत गया है लेकिन दोनों बार हारा है। यहाँ पर बात करें अगर व्यक्तिगत पुरस्कार की तो प्लेयर ऑफ द मैच किसको मिला? ट्रेविस हेड को। ट्रेविस हेड को ही यहाँ पर जो वर्ल्ड कप फाइनल और सेमीफाइनल हुआ था वहां भी मैन ऑफ द मैच मिला था और यहाँ भी जो टेस्ट चैंपियनशिप है यहाँ भी किसको मिला? ट्रेविस हेड को। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का ये तीसरा संस्करण है। अगर बात करें खेलो इंडिया स्कूल गेम्स 2018 की, अगर इसे भी शामिल करेंगे तो ये चौथा है, लेकिन
खेलो इंडिया स्कूल यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण है। इसका शुभांकर क्या है? जीतू, जो एक बारहसिंगा है। जीतू क्या है? उत्तर प्रदेश का, बारहसिंगा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। इसका आयोजन कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश के 4 शहर लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और नोएडा में। लेकिन निशानेबाजी प्रतियोगिता ये कहाँ कराई गई? दिल्ली में। इसका आधिकारिक मसाल क्या था? शक्ति। एंड आधिकारिक गीत खेलो इंडिया हर दिल में देश, गायक पलाश सेन। टॉप रैंक यहाँ पर पदक तालिका में शीर्ष विश्वविद्यालय पंजाब विश्वविद्यालय जो कि चंडीगढ़ में है, विश्व नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर में है और जैन विश्वविद्यालय कर्नाटक में है। तो पंजाब विश्वविद्यालय, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय और जैन विश्वविद्यालय रहे। शिव श्रीधर ये जैन विश्वविद्यालय से है कर्नाटक। तैराकी में इन्होंने कुल 11 पदक जीते। और शिरंगी बांदेकर ये भी क्या है? जैन विश्वविद्यालय से कर्नाटक। तैराकी में इन्होंने 9 पदक जीते। नेक्स्ट टॉपिक है 16वीं इंडियन प्रीमियर लीग IPL 16वां हुआ 2023 में। 16वां संस्करण था। जीता किसने? चेन्नई सुपर किंग्स ने। उपविजेता रहा गुजरात टाइटंस। सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी शुभमन गिल जो कि गुजरात टाइटन से हैं और ऑरेंज कप मिली इनको, शुभमन गिल को। पर्पल कैप मोहम्मद शमी को 28 विकेट लिए, ये भी गुजरात टाइटंस के। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन यशस्वी जायसवाल राजस्थान रॉयल्स और कैच ऑफ द सीजन राशिद खान को मिला। विराट कोहली ने यहाँ पर 7000 रन बना लिए हैं, पहले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने 237 IPL मैचों में 7263। सवाल इस तरह से आएगा 7000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? विराट कोहली। और सर्वाधिक 7 शतक भी विराट कोहली के ही हैं IPL में। 1000वां मैच राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच हुआ। कहाँ? वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। और यह मैच किसने जीता? ये जीता मुंबई इंडियंस ने। IPL 2024 मिनी ऑक्शन ये दुबई UAE में हुआ है। पहली बार IPL की नीलामी भारत से बाहर की गई है। मिचेल स्टार्क जिनको KKR ने खरीदा 24.75 करोड़ में, और पैट कमिंस को क्या है दूसरे महंगे खिलाड़ी रहे हैं 20.50 करोड़ में सनराइजर्स हैदराबाद ने खरीदा। सबसे महंगा खिलाड़ी मिचेल स्टार्क KKR ने 24.75 करोड़ में। महिला प्रीमियर लीग की बात की जाए जो 2023 में हुआ पहला संस्करण था। इसका शुभांकर क्या है? शक्ति रहा जो कि एक शेरनी है। विजेता मुंबई इंडियंस ने किसको हराया? दिल्ली कैपिटल्स को। मुंबई इंडियंस की कैप्टन कौन है? हरमनप्रीत कौर। और सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी कौन? हेली मैथ्यूज जो कि मुंबई इंडियंस की। फेयर प्ले पुरस्कार भी मुंबई इंडियंस को मिला। ऑरेंज कैप जो कि ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं लेकिन यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स टीम से बिलोंग करती मैग लैनिंग को मिला ऑरेंज कप। और पर्पल कैप हेली मैथ्यूज जो कि मुंबई इंडियंस की हैं, उन्होंने 16 विकेट लिए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 इसका आयोजन MP के 8 शहरों में हुआ और नई दिल्ली में ट्रैक साइकिलिंग को कराया गया। 5वां संस्करण है इसका। शुभंकर इसका आशा और मोगली। आशा क्या है? एक मादा चीता जिसको चित्ती भी बोल सकते हैं, ठीक है। एक मादा चीता आशा और मोगली इसके क्या है? शुभंकर हैं। मसाल अमरकंटक। आधिकारिक गीत हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। और खेल इसमें 27 रहे। नए खेल क्या क्या ऐड किए गए? एक तो तलवारबाजी को, एक वाटर स्पोर्ट्स कैनोइंग, कयाकिंग और सलालोम को ऐड किए गए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ? MP के 8 शहरों में। MP में खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ हुआ? MP में। 5वां संस्करण। शुभंकर आशा जो कि एक मादा चीती है और मोगली। और इसका आधिकारिक गीत हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। और नए खेल तलवारबाजी, वाटर स्पोर्ट कैनोइंग, कयाकिंग और सलालोम। टॉप पर रहे महाराष्ट्र हरियाणा और MP। महाराष्ट्र हरियाणा और MP। महाराष्ट्र हरियाणा और MP। उसके बाद खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स 2023 गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में आयोजित हुए। तीसरा इसका संस्करण है। और खेल 11 रहे। शुभंकर स्नो लेपर्ड हिम तेंदुआ रहा। जम्मू कश्मीर नंबर 1 पे रहा, महाराष्ट्र सेकंड और हिमाचल 3rd पर रहा। तो जम्मू कश्मीर ने रैंक यहाँ पर फर्स्ट ली है और सेकंड किसने ली है? महाराष्ट्र ने। फर्स्ट किसको मिली? ये मिली जम्मू कश्मीर को, सेकंड मिली महाराष्ट्र को और 3rd मिली उत्तर प्रदेश को। FIH हॉकी
पुरुष विश्व कप 2023 ये उड़ीसा में आयोजित किया गया। इसका आधिकारिक गीत एंथम हॉकी है दिल मेरा, इसके संगीतकार प्रीतम है। शुभंकर ओली द वॉरियर जो कि एक ओलिव रिडले टर्टल है, कछुआ है, और ये कहाँ पाया जाता है, ये उड़ीसा के तट पर ही देखने को मिल जाता है। भारत में आयोजित होने वाला ये चौथा हॉकी विश्व कप है। 1982, 2010, 18 और 23 लगातार 2 बार यहाँ पर आयोजन हुआ है। उड़ीसा में ही पहला राज्य बन गया है। फाइनल मैच कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर में हुआ, जीता जर्मनी और उपविजेता बेल्जियम रहा। भारत की रैंक काफी नीचे रही, 9वें स्थान पर रहा। भारत विश्व कप में भारतीय टीम के कप्तान रहे हरमनप्रीत। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी निकलास वेलेन जर्मनी के, सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर विंसेंट वनास, सर्वाधिक गोल जेरेमी हर्वार्ड ने, और फेयर प्ले अवार्ड बेल्जियम को मिला। टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ जूनियर खिलाड़ी मोहम्मद मुस्तफा कासिम जो कि दक्षिण अफ्रीका के थे। तो यहाँ पर इतना नहीं पूछ पाएंगे, आप ये याद रखना कहाँ आयोजन हुआ और क्या इसका शुभांकर था, क्योंकि भारत काफी नीचे रहा तो इसलिए यहाँ से ना पूछ पाए सवाल। टेनिस प्रतियोगिता जो 2023 में हुई देख लेते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट एटीपी फाइनल्स नोवाक जोकोविच ने जीता। WTA फाइनल्स जो वुमेन का इगा स्विटेक ने। एटीपी हाले ओपन ये बुबलिक ने, अलेक्जेंडर बुबलिक ने एटीपी हाले, एंड WTA जर्मन ओपन ये पेट्रा क्वितोवा ने। एटीपी क्वींस क्लब ये कार्लोस अल्कराज ने, एंड इटली ओपन जीता डैनियल मेदवेदेव ने, और वुमेन का एलेना रिबाकिनी ने। इटली का किसने, डैनियल मेदवेदेव। इंपॉर्टेंट है इटली ओपन 2023 डैनियल मेदवेदेव और एलेना रिबाकिन ने। WTA स्टुटगार्ट ओपन ये इगा स्विटेक ने। एटीपी बार्सिलोना ये अल्कराज ने, और ये एटीपी क्वींस क्लब भी अल्कराज ने ही जीता। मियामी ये डैनियल मेदवेदेव ने, और इधर पेट्रा क्विटोवा ने। इंडियन वेल्स मास्टर्स ये अल्कराज ने और एलेना रिबाकिना ने। एटीपी चेन्नई ओपन मैक्स पर्सेल ने, और टाटा महाराष्ट्र ओपन ग्रिक्स पुट ने। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टेनिस के टूर्नामेंट। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट एटीपी फाइनल्स याद रखना, नोवाक जोकोविच, और WTA फाइनल्स इगा स्विटेक। यहाँ पर आगे देखते हैं टेनिस प्रीमियर लीग 2023 का आयोजन पुणे महाराष्ट्र में हुआ। इसका 5वां संस्करण था और जीता किसने, बेंगलुरु SG मैवरिक्स ने। डेविस कप ये इटली ने जीता है। किसको हराया, ऑस्ट्रेलिया को। बिली जीन किंग्स कप ये कनाडा ने जीता है। बात करें डेविस की तो किसने, इटली ने जीता, और बिली जीन किंग जीता कनाडा ने। क्रिकेट से संबंधित यहाँ पर ट्रॉफियां हैं। विजय हजारे ट्रॉफी 2023 किसने जीती, हरियाणा ने, और किसको हराकर, राजस्थान को हराकर ट्रॉफी अपने नाम की। इसके बाद भारत ऑस्ट्रेलिया T20 श्रृंखला, यहाँ से सवाल नहीं बनेगा, इतना नहीं पूछेंगे, लेकिन भारत ने जीती 4-1 से। बिश्नोई सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी और कप्तान सूर्य कुमार यादव। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, क्रिकेट की ट्रॉफी है, किसने जीती, पंजाब ने। किसको हराया, बड़ौदा को हराया। एक T20 अंतरराष्ट्रीय मैच में 300 से ज्यादा रन बनाए यहाँ पर नेपाल ने जो अभी एशियाई खेल हुए थे, कहां पर, चाइना में, मंगोलिया के खिलाफ 314 रन बनाए, और एरी ने 9 गेंदों में क्या है, अर्धशतक बनाया। सबसे तेज अर्धशतक है T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का। युवराज सिंह के रिकॉर्ड को किसने, दीपेंद्र सिंह एरी ने तोड़ दिया है। भारत ऑस्ट्रेलिया एक दिवसीय श्रृंखला, ये भी नहीं पूछेंगे, 2-1 से भारत ने जीती। एशियाई कप, यहां से सवाल लग सकता है, किसने जीता, भारत ने। किसको हराया, श्रीलंका को। और महिलाओं में किसने जीता, महिलाओं में भी भारत ने ही ये जीता। तो एशियाई कप 2023 किसने जीता, भारत ने। किसको हराया, श्रीलंका को। भारतीय टीम का वेस्टइंडीज दौरा, ये भी नहीं पूछेंगे, विजेता भारत ही रहा। ठीक है, टेस्ट का और वनडे का भी। यहाँ पर ऐसे श्रृंखला से सवाल पूछ सकते हैं, किसके बीच होती है, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के, और 2-2 से ड्रॉ रही। ACC पुरुष इमर्जिंग टीम एशिया कप 2023 ये जो ए लिस्ट की टीम होती है उनके बीच होता है। तो पुरुष का जीता किसने, पाकिस्तान ए ने, भारत ए को हराया। दिलीप ट्रॉफी और लेकिन महिलाओं का किसने जीता, भारत ए ने जीता, बांग्लादेश ए की महिलाओं को हराकर।
तो ये लिस्ट एक एसीसी पुरुष अमर्जिंग टीम एशिया कप, ये ए टीम जो है उनके बीच हुआ। तो एक पुरुष वाला किसने जीता, पाकिस्तान ने, और महिला वाला जीता भारत ने। दिलीप ट्रॉफी ये साउथ जोन ने जीती वेस्ट जोन को हराकर, दक्षिणी क्षेत्र ने जीती दिलीप ट्रॉफी। ईरानी कप शेष भारत ने जीता मध्य प्रदेश को हराकर, ईरानी कप शेष भारत ने मध्य प्रदेश को हराकर जीता। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2023, इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में हुआ, 8वां संस्करण था। ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को हराया। प्लेयर ऑफ द सीरीज एशले गार्डनर रही और लाउरा वोलवार्ट जो कि साउथ अफ्रीका के 230 रन बनाए, ओपनर बल्लेबाज हैं। और सबसे ज्यादा विकेट सोफी एक्लेस्टन ने, ये लेफ्ट हैंड से स्पिन बॉलिंग करती है, 11 विकेट इन्होंने लिए। भारत टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर है। और 2024 का जो टी20 महिलाओं का विश्व कप है कहाँ होगा, बांग्लादेश में। आईसीसी पुरस्कार 2022, ये आईसीसी वर्ष के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी बाबर आजम, और महिलाओं के लिए नताली साइवर राचेल हीहो के फ्लिंट ट्रॉफी। एंड आईसीसी का टी20 क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव और इमर्जिंग रेणुका सिंह भारत। रणजी ट्रॉफी 2022-23 ये जीती सौराष्ट्र ने, किसको हराकर, बंगाल को हराकर। आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप भारत ने इंग्लैंड को हराया, शेफाली वर्मा भारत की कप्तान रही। और प्लेयर ऑफ द सीरीज किसको मिला, ग्रेस स्क्रीवैन जो कि इंग्लैंड की है। प्लेयर ऑफ द मंथ 2023 सारे नहीं याद रखने हैं। अगर आपका एग्जाम फरवरी में है तो आपको नवंबर दिसंबर के याद रखने, जनवरी की अभी लिस्ट आई नहीं है। तो नवंबर के कौन है, ट्रेविस हेड पुरुषों में और नाहिदा अख्तर ये महिलाओं में। अगर दिसंबर की बात करें तो दिसंबर में किसको मिला है ये, तो पैट कमिंस जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, और महिलाओं में किसको मिला है, दीप्ति शर्मा को। तो ये प्लेयर ऑफ द मंथ इतने ही याद रखने, इससे ज्यादा आप नहीं जाइए वरना फिर आप रटते रह जाओगे। तो इसके बाद आगे देखते हैं यहां पर हॉकी से संबंधित। तो 13वां हॉकी इंडिया, ये 13वां हॉकी इंडिया सीरीज पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 कहाँ आयोजित की गई, ये चेन्नई में आयोजित हुई, तमिलनाडु में। और हॉकी पंजाब जीती और हरियाणा सेकंड रही। 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप। 13वां हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप ये कहाँ हुआ, कुआलालंपुर मलेशिया में, जर्मनी ने जीता फ्रांस को हराकर। 10वीं हॉकी महिला जूनियर विश्व कप ये कहाँ हुई, सेंटियागो चिली में, नीदरलैंड ने अर्जेंटीना को हराया। उसके बाद 7वें महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 रांची झारखंड में हुई, भारत ने जीता। ये इंपॉर्टेंट है जो भारत ने जीता है। 7वीं महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 और जापान को हुए। सुल्तान ऑफ जोहर कप तो इंपॉर्टेंट है, जोहर मलेशिया में आयोजित होता है और किससे संबंधित है, हॉकी से। जर्मनी विजेता रहा, ऑस्ट्रेलिया उपविजेता रहा और भारत थर्ड पर रहा पाकिस्तान को हराकर। सुल्तान ऑफ जोहर कप 2023 में 41वीं अखिल भारतीय केडी सिंह बाबू पुरुष हॉकी टूर्नामेंट लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ, सीएजी दिल्ली ने जीता सीआरपीएफ को हराकर। हॉकी 5S एशिया कप 2023 इंपोर्टेंट है, भारत ने पाकिस्तान को हराकर अपने नाम किया। आयोजन सलालाह ओमान में हुआ। महिलाओं में बात करें तो भारत ने थाईलैंड को हराया, भारत ने थाईलैंड को हराया। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी पुरुष 2023 इसका आयोजन चेन्नई में हुआ। चैंपियंस ट्रॉफी का विजेता भारत रहा और मलेशिया उपविजेता रहा। इंपॉर्टेंट है, एशियाई चैंपियन ट्रॉफी हॉकी की किसने जीती, भारत ने, चौथा कप है। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मनदीप सिंह रहे। FIH हॉकी प्रो लीग पुरुषों की ये कहाँ हुई, ये हुई 28 अक्टूबर 2022 से 5 जुलाई 2023 के बीच में। नीदरलैंड इसका विजेता रहा, ग्रेट ब्रिटेन उपविजेता। भारत की टीम चौथे स्थान पर रही। महिलाओं में नीदरलैंड ने अर्जेंटीना को हराया। और महिला जूनियर एशिया कप ये 8वां संस्करण, भारत ने जीता, पहला खिताब है महिला जूनियर एशिया कप दक्षिण कोरिया को हराकर। 10वां पुरुष हॉकी एशिया कप ये भारत ने पाकिस्तान को हराया। देखिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। FIH पुरुष इंडोर हॉकी गेम्स ऑस्ट्रिया ने नीदरलैंड को हराया। FIH महिला इंडोर हॉकी कप 2023 नीदरलैंड ने। फुटबॉल में फीफा विश्व कप इंपॉर्टेंट है, जद्दा सऊदी अरेबिया में आयोजित हुआ, विजेता मैनचेस्टर सिटी,
फीफा क्लब विश्व कप मैनचेस्टर सिटी ने जीता और फ्लूमिनेंस एफसी को हराकर। गोल्डन बॉल रोड्री को मिला और फीफा प्लेयर ऑफ द ये अल इतिहाद एफसी को। मर्डेका कप ये भी किससे संबंधित है? मर्डेका फुटबॉल से। और कुआलालंपुर में आयोजित हुआ, ताजिकिस्तान ने जीता मलेशिया को हराकर। सैफ पुरुष अंडर 19 चैंपियनशिप 2023 भारत ने पाकिस्तान को हराकर जीती। कहाँ आयोजित हुई? काठमांडू नेपाल में। सैफ पुरुष अंडर 19। क्लाइमेट कप ये लेह लद्दाख में हुआ, पहला संस्करण। दिल्ली एफसी ने जीता, किसको हराकर? तिब्बत नेशनल स्पोर्ट एसोसिएशन को हराकर। तो भारत का पहला शून्य पॉलीथीन व न्यूनतम अपशिष्ट फुटबॉल टूर्नामेंट इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट कप है तो दिल्ली एफसी ने जीता, पहला संस्करण था। कहाँ? लेह लद्दाख। इंपॉर्टेंट है, फुटबॉल से संबंधित है। ड्यूरेंट कप ये कोलकाता, गुवाहाटी और कोकराझार में आयोजित हुआ, 132वां संस्करण है और जीता किसने? मोहन बागान ने जीता। इसके बाद किंग्स कप थाईलैंड में आयोजित हुआ, इराक ने थाईलैंड को हराया। सैफ अंडर 16 ये भूटान में आयोजित हुआ, भारत ने बांग्लादेश को हराया। तो इंपॉर्टेंट है, सैफ अंडर 16 भारत ने बांग्लादेश को हराया। फीफा महिला विश्व कप 2023 ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आयोजन हुआ, स्पेन महिला ने इंग्लैंड महिला को हराया। 14th सैफ चैंपियनशिप ये इसका भारत ने जीता 9वां खिताब कुवैत को हराकर। तो सैफ चैंपियनशिप 2023 भारत जीता। और सुनील छेत्री सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी रहे, गोल्डन बॉल मिला, गोल्डन बूट भी सुनील छेत्री को ही मिला। इंटरकॉन्टिनेंटल कप ये भारत इसका विजेता रहा, कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर में आयोजित हुआ, लेबनान सेकंड रहा। इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 हॉकी से संबंधित। यूईएफए चैंपियंस लीग ये कहाँ आयोजित हुई? ये इस्तांबुल तुर्की में फाइनल मैच हुआ और मैनचेस्टर सिटी इसका विजेता रहा। यूईएफए नेशंस कप लीग वो चैंपियंस लीग थी, नेशंस लीग है, ये स्पेन ने जीती। 23वां फीफा अंडर 20 विश्व कप उरुग्वे ने जीता, इटली को हराकर। भारतीय महिला लीग ये गोकुलम केरल ने जीती। देखिए ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडियन सुपर लीग एटीके मोहन बागान ने जीती, ये आप रटते रटते भी थक जाओगे। तो संतोष ट्रॉफी ये ध्यान रखना, कर्नाटक ने मेघालय को हराया, ये इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक ने मेघालय को हराया। द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड्स ये मेसी को मिला, अर्जेंटीना के हैं, और महिला खिलाड़ी में अलेक्सिया पुटेलिस जो कि स्पेन के, उनको मिला। बैडमिंटन की बात करें तो सीनियर 85वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप ये कहाँ आयोजित हुई? गुवाहाटी आसाम में। और जीता किसने? पुरुष एकल में चिराग सेन ने और महिला में अनमोल खर्ब ने। चिराग सेन ने किसको? एम थारून को हराया। चिराग सेन जो गुवाहाटी में हुई राष्ट्रीय बैडमिंटन। BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स ये विक्टर एक्सेल्सन ने, डेनमार्क के हैं, इन्होंने जीता और महिलाओं में ताई तजुयिंग ने। तो वर्ल्ड टूर फाइनल्स इन्होंने जीता। BWF बैडमिंटन अवार्ड्स 2023 ये होंगजाओ में दिए गए। किस किस को मिला? वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी ये सीओ सिंग जे साउथ कोरिया, महिला में आन सिंह यो ये भी साउथ कोरिया। चैन किंग चेन जीफा भारत का किसी को नहीं मिला, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अबू धाबी मास्टर्स महिला एकल विजेता उन्नति उड्डा, ये इंपॉर्टेंट है। अबू धाबी मास्टर्स महिला एकल उन्नति उड्डा भारत की हैं, और महिला एकल ठीक है। और महिला युगल में ये दोनों भारत के, तनीषा क्रेस्टो और अश्वनी पोनप्पा, तो इंपॉर्टेंट है। तो अबू धाबी मास्टर्स इंपॉर्टेंट है। तो महिला एकल उन्नति उड्डा, पुरुष में तनीषा क्रेस्टो और अश्वनी पोनप्पा दोनों भारत के हैं। इंडोनेशिया मास्टर्स ये पुरुष एकल किरण जॉर्ज भारत के हैं, विजेता रहे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। BWF चीन ओपन विक्टर एक्सेल्सन डेनमार्क के विजेता रहे। BWF चैंपियनशिप अवार्ड तो यहाँ कोई भारत का नहीं है, तो ये और छोटे मतलब इतने बड़े लेवल के नहीं है कि इतना डीप जाके आपसे पूछा जाए। कनाडा ओपन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत के खिलाड़ी ने जीता है, पुरुष एकल लक्ष्य सेन ने। किसने? लक्ष्य सेन ने, तो याद रखना लक्ष्य सेन ने। कनाडा ओपन। इंडोनेशिया ओपन विक्टर एक्सेल्सन ने। कनाडा किसने? लक्ष्य सेन ने।
सुदीरमन कप ये विजेता चीन रहा। स्लोवेकिया ये बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप, ये देखिए इतना आप डीप जाओगे इतना छोड़ भी सकते हो, ये तो आपके फिर अब एग्जाम के ऊपर ही है कि कितना डीप पूछे। हाँ, तो बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2023 ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पुरुष एकल तो एंथनी सिनगुका गिंटिंग जो कि इंडोनेशिया के, इन्होंने जीता। लेकिन डबल्स में बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप डबल्स का खिताब जीता किसने? चिराग शेट्टी और सात्विक साई ने। और इनको क्या मिला है? इनको मिला है इस बार मेजर ध्यानचंद अवार्ड। किसको? चिराग शेट्टी और सात्विक साई को। BWF स्विस ओपन ये पुरुष युगल, ये भी सात्विक साई और चिराग शेट्टी ने ही जीता स्विस ओपन। और यहाँ पर जो ये एशियाई कप है, एशियाई चैंपियनशिप, ये दोनों सात्विक साई और चिराग शेट्टी ने जीती। ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप पुरुष एकल ली शिफेंग आन सेंग यंग साउथ कोरिया की है। पुरुष युगल में ये रहने दीजिए, ठीक है। टेबल टेनिस WTT फाइनल्स पुरुष में किसने जीता? वांग चोकिन ने। 85वां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस ये पंचकुला हरियाणा में हुआ। पुरुष युगल में हरमीत राजुल देसाई ने जीता, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विजेता ये पुरुष युगल। महिला एकल में पोयमंती वैश्य ने। पुरुष युगल में अनिबान घोष और रविंदर कोटिया ने। WTT फाइनल्स महिला ये नागोया जापान में आयोजित हुई। अल्टीमेट टेबल टेनिस लीग गोवा चैलेंजर्स ने जीता पहला खिताब है। WTT कंटेंडर ट्यूनिस ये सुतीर्था मुखर्जी और अहिका मुखर्जी दोनों भारत के, इन्होंने जीता। क्या? कंटेंडर ट्यूनिस। विश्व टेबल चैंपियनशिप ये किसने जीती? फैन झैंगडोंग ने और सुन सियांग ने, दोनों चीन के हैं। वॉलीबॉल 71वीं सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप गुवाहाटी आसाम में आयोजित हुई। किसने जीती? राजस्थान ने और महिलाओं में केरल ने। पुरुषों में राजस्थान ने, महिलाओं में केरल ने। वॉलीबॉल से संबंधित है, ठीक है, राजस्थान केरल। और रूपे प्राइम वॉलीबॉल लीग अहमदाबाद डिफेंडर्स ने बेंगलुरु टॉर्पिडोज को रहा। शतरंज, यहां से सवाल फीडे देखिए पूछा गया है दिल्ली पुलिस में। फीडे क्या है फुल फॉर्म? किससे संबंधित है? शतरंज से संबंधित है। परिणाम ओपन बिलीज में विजेता कार्लसन रहे, ठीक है, कार्लसन रहे। ओपन रैपिड में भी कार्लसन रहे। महिला बिलीड्स में वैलेंटीना गुनीना रही। तो कार्लसन का नाम याद रखना है। चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स ये डी गुकेश ने जीता। चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स डी गुकेश। फीडे ग्रैंड स्विस और महिला ग्रैंड ये किसने जीता? विदित संतोष गुजराती ने। विदित संतोष गुजराती। और महिलाओं में आर वैशाली ने। तो ग्रैंड स्विस ओपन ये विदित संतोष गुजराती ने, भारत की हैं। और ये भी ग्रैंड स्विस महिला ये किसने जीता? आर वैशाली ने। टाटा स्टील शतरंज कप ये किसने जीता? मैक्सिमम वाचियर लाग्रेव जो कि फ्रांस के हैं, इन्होंने जीता रैपिड वाला। और ओपन पुरुष ये ब्लिट्ज अलेक्जेंडर ग्रिस्टुक ने जीता, ठीक है। महिला रैपिड में दिव्या मुखर्जी ने जीता, ये इंपॉर्टेंट है। महिला रैपिड दिव्या मुखर्जी, टाटा स्टील। 60वां राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप ये सेथुरमण एसपी इसके विजेता रहे। शतरंज विश्व कप फीडे शतरंज विश्व कप 2023 ओपन वर्ग पुरुष में कार्लसन ने ही जीता, ठीक है, कार्लसन ने जीता। और आर प्रज्ञानंदन भारत के उपविजेता रहे। तो ये इंपॉर्टेंट है फीडे शतरंज विश्व कप 2023 है। इसके बाद ग्लोबल शतरंज लीग 2023 ये इसका पहला संस्करण था। त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स ने जीता। 23वां दुबई ओपन ये अरविंद चिदम्बरम ने जीता, भारत के हैं अरविंद चिदम्बरम। इसके बाद शारजाह मास्टर्स ये अर्जुन एरिगैसी भारत के जीता, शारजाह मास्टर्स। फॉर्मूला 1 ये किसने जीती? मैक्स वर्स्टापेन ने, नीदरलैंड के हैं मैक्स वर्स्टापेन, नीदरलैंड के फॉर्मूला 1 इन्होंने जीती। किसने जीती? मैक्स वर्स्टापेन ने जीती। और रेड बुल रेसिंग होंडा इनकी क्या है? गाड़ी है, ठीक है, कहाँ के? नीदरलैंड के। एथलेटिक्स की बात करें, 62वां राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप
ओवरऑल चैंपियन रहा रेलवे, पुरुष चैंपियन रहा एसएससीबी और महिला चैंपियन रेलवे ही रहा। डायमंड लीग ये आयोजन इसका कहाँ हुआ? यूसीन अमेरिका में, भाला फेंक में जैकब वाडले चेक गणराज्य के। यहाँ इंपॉर्टेंट है, डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा क्या है उपविजेता रहे हैं। डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा उपविजेता रहे हैं डायमंड लीग के फाइनल में, यहाँ गलती मत कर देना, ठीक है। पोल वोल्ट पुरुष में ये अब इतना नहीं पूछेंगे, बस आप ये रखना जो भाला फेंक में नीरज चोपड़ा सेकंड रहे हैं, जैकब वाडलेच चेक गणराज्य के फर्स्ट रहे हैं, जैकब वाडलेच डायमंड में। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप थाईलैंड बैंकॉक में हुई और शुभंकर हनुमान था अगला संस्करण, गुमी साउथ कोरिया में आयोजित होगा। जापान फर्स्ट रहा, चीन सेकंड रहा, भारत थर्ड रहा। पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप में चीन फर्स्ट रहा, ब्राजील सेकंड, भारत की रैंक काफी नीचे 19वें पर रहा। सुमित अंतिल को क्या गोल्ड मिला? सचिन सवरेज इनको भी गोल्ड मिला, अजीत सिंह को गोल्ड मिला। सुमित अंतिल क्या है? भाला फेंक खिलाड़ी हैं और अजीत सिंह भी भाला फेंक है और जो सचिन सर्जेराव खिलाड़ी हैं वो शॉट पुट के खिलाड़ी हैं। तीरंदाजी की बात करें, तीरंदाजी में थाईलैंड बैंकॉक में आयोजित हुआ। दक्षिण कोरिया फर्स्ट रहा, भारत सेकंड रहा तीरंदाजी एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में। और विश्व कप महिला विश्व कप फाइनल 2023 वो एशियाई था, ये विश्व कप। यह साउथ कोरिया फर्स्ट रहा, डेनमार्क सेकंड रहा। इसके बाद विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप, इसमें भारत सेकंड रहा साउथ कोरिया के बाद। निशानेबाजी में यहाँ पर एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप चीन फर्स्ट रहा, भारत सेकंड रहा। आईआईएस विश्व कप जूनियर राइफल पिस्टल शॉटगन सोहल, ये सोहल जर्मनी में आयोजित हुआ। आईआईएस विश्व कप राइफल पिस्टल बाकू में हुआ, चीन फर्स्ट रहा, भारत सेकंड रहा। आईएसएसएफ विश्व कप राइफल पिस्टल भोपाल में हुआ, चीन इसमें प्रथम रहा। उसके बाद कबड्डी, ये इंपॉर्टेंट है, एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 बुसान साउथ कोरिया में हुआ, भारत इसका विजेता रहा 8वीं बार और उपविजेता ईरान रहा। पवन सहरावत इसके कप्तान थे। महिला कबड्डी लीग, ये कहाँ, इसका पहला संस्करण है महिला कबड्डी लीग का। और किसने जीता ये महिला कबड्डी लीग? उमा कोलकाता ने किसको हराया? पंजाब पैंथर्स को। कोलकाता ने पंजाब को हराया। प्रो कबड्डी लीग, ये बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद, मुंबई में आयोजित हुई, जयपुर पिंक पैंथर्स ने दूसरा खिताब जीता। सर्वश्रेष्ठ मूल्यवान खिलाड़ी अर्जुन देसवाल रहे और रेडर ऑफ द सीजन भरत रहे, डिफेंडर अंकुश रहे और न्यू यंग प्लेयर नरेंद्र रहे। कुश्ती में अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप 2023, यहाँ पर भारतीय स्वर्ण पदक विजेता कौन रहे? अंतिम पंगल, सुवीता, प्रिया मलिक, मोहित कुमार, चारों नाम याद रखने हैं, स्वर्ण विजेता हैं। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप अस्ताना कजाकिस्तान में हुई, यहाँ पर भारत की टीम की रैंकिंग 7वीं रही और गोल्ड किसने जीता? अमन सहरावत ने। मुक्केबाजी में पुरुष विश्व कप मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023, भारत का 12वां स्थान रहा, इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ सवाल नहीं पूछेंगे। तो ये याद रखना, ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुआ था पुरुष विश्व कप मुक्केबाजी। और महिला का कहाँ हुआ? केडी यादव इंडोर हॉल नई दिल्ली में हुआ। यहाँ पर टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ टीम भारतीय मुक्केबाजों की रही। एलीट महिला में नीतू घंगास ने गोल्ड जीता, नीतू घंगास, निखत जरीन, लवलीना बोरगोहन और स्वीटी बूरा 4 गोल्ड जीते हैं, ठीक है। निखत जरीन यहाँ पर 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला मुक्केबाज बन गई है, 2022 में भी जीता, 2023 में भी। तो 4 गोल्ड मिले, नई दिल्ली में हुआ। और पुरुषों का कहाँ हुआ था? ताशकंद उज्बेकिस्तान में। महिलाओं का केडी यादव इंडोर हॉल नई दिल्ली में, केडी यादव इंडोर हॉल नई दिल्ली में 4 गोल्ड मिले हैं। किस किस ने? नीतू घंगास, निखत जरीन, लवलीना बोरगोहन, स्वीटी बोरा। बिलियर्ड्स, जिसको स्नूकर या स्क्वैश बोलते हैं, तो ये जो WSF स्क्वैश पुरुष टीम चैंपियनशिप 2023, ये बिलियर्ड्स, स्नूकर, स्क्वैश से संबंधित है। तो
स्क्वैश किस विजेता मिस्र रहा, उपविजेता इंग्लैंड रहा। विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 पंकज आडवाणी ने जीती। इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत के हैं और उपविजेता भी सौरव कोठारी रहे भारत के। तो विश्व लेवल पर बिलियर्ड्स की बात हो रही है तो आप याद रख सकते हैं। राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप ये किसने जीती, ये जीती वेलानन सेंथिल कुमार तमिलनाडु के हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, और अनाहत सिंह दिल्ली के सेकंड रहे। स्क्वैश विश्व कप 2023 चौथा संस्करण है, जीता मिस्र ने और भारत तीसरे स्थान पर रही। स्क्वैश मिश्रित दीपिका पल्लीकल कार्तिक और हरिंदर पाल सिंह संधू दोनों भारत के खिताब जीता। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप ये लूका ब्रेसेल बेल्जियम के हैं, विजेता रहे। महिला स्नूकर विश्व कप भारत ने जीता इंग्लैंड को हराकर। गोल्फ 2023 अदिति अशोक का खेल पूछ लेंगे तो ये विजेता रही गोल्फ 2023 में आंदालूसिया कोस्टा डेल सोल ओपन। तो अदिति अशोक का खेल पूछ सकते हैं, गोल्फ है। इसके बाद अगर बात करें यूएसए महिला ओपन, ये तो यहां पर भारत की खिलाड़ी देख लीजिए। चेक लेडीज ओपन किसने जीता, दीक्षा डागर ने। मैजिकल केनिया लेडीज ओपन अदिति अशोक ने जीता। सचिन बैसोया ये भी किसके हैं, ये भी किससे रिलेटेड है, गोल्फ से। तो पीजीटीआई प्लेयर चैंपियनशिप 2023 सचिन बैसोया ने जीता। और अवनी प्रशांत जो कि क्वीन श्री किट कप है वो अवनी प्रशांत ने जीता। बात करें तैराकी की तो 76वीं सीनियर राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप 2023 टॉप टीम रही कर्नाटक, सेकंड महाराष्ट्र, थर्ड गुजरात। कर्नाटक महाराष्ट्र गुजरात। भारोत्तोलन की बात करें तो एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 आयोजन जिंजू साउथ कोरिया में हुआ। भारतीय पदक विजेता बिंदिया रानी देवी सोरोखेबम, तो इन्होंने क्या 2 पदक अपने नाम के। जेरेमी लालरी नुंगा इन्होंने भी रजत पदक जीता। तो भारोत्तोलन में इन्होंने पदक जीते हैं। अब बात करते हैं चर्चित खेल व्यक्ति की, तो दिलीप टर्की यहाँ हॉकी इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष और भारतीय राष्ट्रीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान हैं। तो इन्हें पीएचडी की डिग्री दी गई श्री श्री विश्वविद्यालय कटक उड़ीसा द्वारा। मैरी एपर्स ये क्या है, इंग्लैंड की राष्ट्रीय महिला टीम के गोलकीपर हैं। बीबीसी स्पोर्ट पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया गया। तो इंपॉर्टेंट है, बीबीसी स्पोर्ट पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर किसको मिला, ये मिला किसको, मैरी एपर्स को। मैरी एपर्स। लिएंडर पेस और विजय अमृतराज पूर्व भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं और ये टेनिस हॉल ऑफ फेम में चुने वाले पहले एशियाई पुरुष बन गए हैं। कौन, लिएंडर पेस और विजय अमृतराज, तो टेनिस खिलाड़ी हैं, ये भी ध्यान रखना। अमित पंगल ये क्या है, पहलवान है, भारतीय महिला पहलवान। अंतिम पंगल हैं, अंतिम पंगल, इनको राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार दिया गया महिला वर्ग का। जय शाह जो कि अमित शाह जी के बेटे हैं, बीसीसीआई के सचिव बनाए गए। और CII स्पोर्ट बिजनेस अवार्ड 2023 में स्पोर्ट बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी जय शाह को मिला, तो ध्यान रखना। लोकेश सूजी ये ESFI के निदेशक हैं और AESF के उपाध्यक्ष है। परमजीत कुमार ये विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप के सीनियर वर्ग में गोल्ड जीता इन्होंने। दूती चंद इनका खेल पूछ सकते, धाविका हैं, 100 मीटर महिला स्पर्धा की राष्ट्रीय रिकॉर्ड धाविका रही और इनको डोप टेस्ट में असफल होने के कारण क्या है 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया दूती चंद पर। शेख तलाल फहद अल अहमद अल सबा ये एशियाई ओलंपिक परिषद के नए अध्यक्ष चुने गए। किशोर कुमार जैना और अन्नू रानी इनका खेल है भाला फेंक एथलीट हैं और इन्होंने क्या है स्वर्ण पदक जीता। पुरुष में किसने जीता, किशोर कुमार जैना ने, और अन्नू रानी ने जीता महिला भाला फेंक में। दोनों खिलाड़ी नाम याद रखना, किशोर कुमार जैना और अन्नू रानी। भाला फेंक से संबंधित है, किशोर कुमार जैना, अन्नू रानी भाला फेंक। यशस्वी जायसवाल ये क्रिकेट से संबंधित है और ये अपने जो डेब्यू मैच है उसमें शतक लगाने वाले 17वें भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। टेस्ट क्रिकेट में इन्होंने पहले मैच में ही 171 रन बना दिए। सियाज रूल इंद्रस ये क्या है 7 विकेट लेने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए, मलेशिया के हैं सियाज रूल इद्रिस। इसके बाद अंशुमन झिंगरन ये तैराक के खिलाड़ी हैं, विश्व के सबसे युवा तैराक खिलाड़ी
बन गए हैं नॉर्थ चैनल को पार करने वाले। अंशुमान झिंगरन तैराक से संबंधित। अजीत अगरकर ये ऑलराउंडर थे पुराने, बीसीसीआई द्वारा सीनियर पुरुष चयन समिति का अध्यक्ष चुना गया इनको। आदव अर्जुन बीएफआई के नए अध्यक्ष चुने गए। बीएफआई क्या है? बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। के गोविंदराज फीबा एशिया का इनको अध्यक्ष चुना गया है, इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन का। पहली बार है जब किसी भारतीय को फीबा एशिया का अध्यक्ष चुना गया। शालिनी सिंह लखनऊ उत्तर प्रदेश की एनसीसी कैडेट हैं। शालिनी सिंह पहली एनसीसी कैडेट बनी है जो उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र में पूरा कोर्स किया है। इन्होंने पर्वतारोहण का कोर्स करने वाली पहली एनसीसी कैडेट शालिनी सिंह। शालिनी सिंह क्या है? पर्वतारोहण का कोर्स करने वाले। इसके बाद भवानी देवी तलवारबाजी से इनका संबंध है, तलवारबाजी से। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये क्या है? फुटबॉल खिलाड़ी हैं। किस देश के हैं? ये पुर्तगाल के हैं। पुर्तगाल के हैं, ये याद रखना है। अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले 200 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। एमसी मैरी कॉम मुक्केबाज हैं, आइकॉन ऑफ द ईयर, इनको ग्लोबल इंडियन आइकॉन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। टेड्रोस गैब्रियसस ये WHO के महानिदेशक हैं, ओलंपिक ऑर्डर प्रदान किया गया। IOC इंटरनेशनल ओलंपिक समिति ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को वर्ष 2021 के लिए ओलंपिक कप से सम्मानित किया। प्रदीप कुमार बनर्जी ये किससे संबंधित है? अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ इससे संबंधित है। और मार्क निकोलस पूर्व इंग्लिश क्रिकेटर और प्रसिद्ध कमेंटेटर हैं, इनको एमसीसी का अध्यक्ष चुना गया। मार्क निकोलस। अभिलाष टॉमी भारतीय नौसेना के पूर्व कमांडर हैं। गोल्डन ग्लोब रेस 2022 में दूसरा स्थान मिला है। रानी रामपाल ये क्या है? हॉकी टीम की स्टार खिलाड़ी हैं। और रायबरेली उत्तर प्रदेश ने हॉकी स्टेडियम का नाम रानी गर्ल्स हॉकी टर्फ कर दिया है। क्या कर दिया है? रानी गर्ल्स हॉकी टर्फ कर दिया है। रानी रामपाल का खेल क्या है? हॉकी है, ध्यान रखना है। अन्य चर्चित खेल व्यक्ति हैं संपन्न रमेश सेलार, पुणे महाराष्ट्र के तैराक खिलाड़ी हैं, याद रखना। और इन्होंने क्या है? जलडमरू ध्या को तैरकर पार किया है और सबसे तेज अंडर 21 भारतीय बन गए हैं। डी गुकेश इनका खेल शतरंज है। जियानी इन्फैंटिनो स्विट्जरलैंड के खेल प्रशासक और वर्तमान फीफा अध्यक्ष हैं। वर्तमान फीफा अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं कौन? जियानी इन्फैंटिनो क्या है? फीफा अध्यक्ष। बेलिंडा क्लार्क इनके बारे में क्या है? इनकी मूर्ति लगाई गई कहां पर? सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में ब्रॉन्ज की मूर्ति है। अगर आपसे पूछे क्रिकेट अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पहली बार डबल सेंचुरी किसने लगाई? वो बेलिंडा क्लार्क ही थी। सचिन से 10 साल पहले लगा दी थी इन्होंने, 2004 में ही। तो ये कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी बेलिंडा क्लार्क के बारे में। यहाँ अब विविध देख लेते। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 किसको मिला? चिराग शेट्टी, सात्विक साई को। अर्जुन पुरस्कार 26 खिलाड़ियों को मिला, उनमें कुछ इंपोर्टेंट हैं। मोहम्मद शमी क्रिकेट से संबंधित, आर वैशाली शतरंज, पारुल चौधरी एथलेटिक्स, दीक्षा डागर गोल्फ, कृष्ण बहादुर पाठक हॉकी, नसरीन खो खो, हरिंदर पाल सिंह संधू स्क्वैश, अहिका मुखर्जी टेबल टेनिस, प्राची यादव ये कुछ ऐड कर लीजिए। प्राची यादव ये पैरा डॉगिंग। और एक निशानेबाज हैं, वो कहाँ की हैं? उनका नाम मिस हो रहा है, जो पैरों से निशाना लगाती हैं, उनका नाम है शायद शीतल देवी नाम है। तो नाम एक बार आप देख लेना, तो ये नाम दिमाग से निकल रहा है। तो वो पैरों से निशाना लगाती हैं, ठीक है। कहाँ की? जम्मू कश्मीर की। उनको भी क्या है यहाँ पर ये अर्जुन पुरस्कार 2023 मिला है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ये ट्रॉफी किसको मिली है? गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को। FIH हॉकी स्टार्स अवार्ड 2023 विजेता सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरुषों में हार्दिक सिंह भारत के रहे। महिला में जैंडे वार्ड नीदरलैंड की। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर परमीन ब्लॉक। और महिला में सविता रही, ठीक है। पुरुषों में खिलाड़ी हार्दिक सिंह भारत के हैं और गोलकीपर में श्वेता भारत की हैं। FIH सर्वश्रेष्ठ कोच आंद्रे हैगिंग जर्मनी के हैं और महिला में एलिन अन्नान। FIH वर्ष के सर्वश्रेष्ठ अंपायर बैन गोटजेन जर्मनी के हैं। अयाना मैकलिन ये त्रिनाद टोबैको के हैं।
यहाँ पर अन्य चर्चित खेल व्यक्ति में सलीमा टेटे का नाम भी याद रखना है। ये AHF की क्या है, भारत की ओर से इनको एथलीट एम्बेसडर नियुक्त किया गया। प्रीति मस्के ये महिला साइकिलिस्ट है, इन्होंने श्रीनगर से कन्याकुमारी तक 11 दिन में पूरी अपनी यात्रा कर ली। PT उषा ये IOA की क्या है, अध्यक्ष हैं। भारतीय ओलंपिक संघ, तो इसकी क्या है, ये अध्यक्ष है। FIH राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर ये गास्पार्ड जेवियर फ्रांस के मिला। खेलो इंडिया पैरा गेम्स पहला संस्करण है। शुभंकर उज्ज्वला है जो कि एक गौरैया चिड़िया है। चल खेल इसका आधिकारिक गीत है। टॉप रहा हरियाणा, सेकंड उत्तर प्रदेश, थर्ड तमिलनाडु। किसमें, खेलो इंडिया पैरा गेम्स, क्योंकि पहला हुआ है संस्करण तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। 7 पैरा खेल इसमें थे। हरियाणा टॉप पर, उत्तर प्रदेश सेकंड इंपॉर्टेंट है, थर्ड तमिलनाडु। वर्ल्ड एथलेटिक्स पुरस्कार 2023 ये मोनाको में आयोजन हुआ। विजेता वर्ल्ड एथलेटिक्स ऑफ द ईयर 2023 ये नुहू लाइस। आप इतना मत रटिए, इतना नहीं पूछेंगे क्योंकि इनमें भारत का जो खिलाड़ी है वो ध्यान रखना, एक भी खिलाड़ी नहीं है तो इसलिए इतना नहीं पूछेंगे। वर्ल्ड एथलेटिक्स पुरस्कार तो कहाँ आयोजित हुआ, मोनाको में। तो पुरुष और महिला आप याद रख सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। इसके बाद 73वीं राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप लुधियाना पंजाब में आयोजित हुई। तमिलनाडु ने जीती पुरुषों में और महिलाओं में भारतीय रेलवे ने। 35वां फुकेट किंग्स कप रेगाटा में हुआ। कहां पर, फुकेट किंग्स कप रेगाटा 2023 आयोजन काटा बीच फुकेट थाईलैंड में हुआ। और ये भारत की आनंदी चंदावरकर ने क्या है इस साल नौकायन प्रतियोगिता में गोल्ड जीता। तो नाम याद रखना, आनंदी चंदावरकर किससे संबंधित है, नौकायन से, ठीक है। IOC ओलंपिक कप 2023 ये कहाँ, लुसाने और है स्विट्जरलैंड में IOC का क्या है, हेडक्वार्टर है। और ताइक्वांडो को ओलंपिक्स कप से सम्मानित किया गया है। किसको, ताइक्वांडो ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन को। ये 67वें बैलन डी और पुरस्कार ये किसको मिला, फुटबॉल संबंधित है, फिर मेसी को मिला। रिकॉर्ड 8वीं बार मेसी को दिया गया। महिलाओं में एटाना बोनमाटी स्पेन को दिया गया। कोपा कप जूड बेलिंगहेम याचिन, ये इतने याद मत रखना। रग्बी विश्व कप फ्रांस में आयोजित हुआ और दक्षिण अफ्रीका इसका विजेता रहा, उपविजेता न्यूजीलैंड रहा, ठीक है। इसके बाद कुछ और देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का 141वां सत्र आयोजन मुंबई भारत में हुआ। दूसरा अवसर है जब इसका सत्र कहाँ, मुंबई में हुआ है। भारत में हुआ है और इस बार कहाँ हुआ, मुंबई भारत में। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका क्या है, शुभारंभ किया था। और IOC क्लाइमेट एक्शन अवार्ड्स ये किसको मिला, सस्टेनेबल ट्रैवल अवार्ड्स मार्क मैप स्टेट ग्रेट ब्रिटेन के तलवारबाजी खिलाड़ी हैं। नवाचार पुरस्कार पलोमा स्मिथ गुटीरेज पेरू के हैं। ग्रैंड प्रिक्स ऑफ इंडिया ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ, नोएडा उत्तर प्रदेश में आयोजित हुई। विजेता मार्को बेजेच्ची हैं, विजेता मार्को बेजेच्ची। उत्तर प्रदेश में 23 साल बाद डेविस कप मैच हुआ, भारत ने मोरक्को को हराया। बास्केटबॉल विश्व कप 2023 फिलीपींस, जापान, इंडोनेशिया में आयोजित हुई, विजेता जर्मनी रहा। IBS वर्ल्ड गेम्स 2023 ये दृष्टिबाधित खिलाड़ियों के लिए है, बर्मिंघम USA में आयोजित हुआ। और महिला क्रिकेट विजेता रही टीम, इसमें भारत ऑस्ट्रेलिया को हराया। इंपॉर्टेंट है, इब्सा वर्ल्ड गेम्स में क्रिकेट में भारत जीता, भारत को ये पहला स्वर्ण पदक मिला। और पुरुष टीम में पाकिस्तान ने भारत को हरा दिया। फीसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ग्रीष्मकालीन गेम्स चेंगडू चीन में हुए, पहला संस्करण है। फीसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ग्रीष्मकालीन गेम्स चीन टॉप रहा, जापान सेकंड, दक्षिण कोरिया थर्ड रहा। 69वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस ये पुनमदा झील अलापुझा केरल में आयोजित हुई। शुभंकर नौकायन करता एक नन्हा हाथी। टूर डी फ्रांस में आयोजित हुआ, विजेता इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जनजातीय खेल महोत्सव ये इंपॉर्टेंट है, पहला संस्करण है, शुभंकर भीमा रहा। और आयोजन संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ये आयोजित किया, उसके साथ KIIT और खेल एवं युवा सेवा विभाग इन्होंने भी अपना सपोर्ट दिया। तो शुभंकर भीमा याद रखना है, उड़ीसा फर्स्ट पर रहा जनजातीय खेल महोत्सव 2023 में। स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स
ये कहाँ, बर्लिन जर्मनी में हुआ। शुभंकर यूनिटी रहा, मोट्टो अनबीटेबल टुगेदर रहा। इन खेलों में पदक तालिका नहीं बनाई जाती है। तो ये किसको है, लोगों, बौद्धिक रूप से अक्षम लोगों के प्रति भेदभाव को खत्म करने के उद्देश्य से 1968 में आयोजित किए गए, शुरुआत की गई। तो भारत के स्पेशल एथलीट कुल 202 पदक जीतकर यहाँ पर सफल हुए। फीबा 3x3 विश्व कप वियना ऑस्ट्रेलिया में हुआ, विजेता सर्बिया, महिला में अमेरिका। 32वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल में वियतनाम टॉप पर रहा। नोमपेन कंबोडिया में आयोजित हुए। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड, ये इंपॉर्टेंट है, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड ऑफ द ईयर मेसी को मिला और फीमेल स्पोर्ट वुमेन सैली एन फ्रेजर जो कि जमैका की धाविका हैं, इनको मिला। लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर, ये अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम को मिला। और लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर विद अ डिसेबिलिटी कैथरीन डेबेनर जो कि स्विट्जरलैंड की पैरा एथलीट है, उनको मिला। विजडन क्रिकेटर्स अल्कमैन, ये बैन स्टोक्स इंग्लैंड के, और ब्रेंडन मैकुलम जो कि इंग्लैंड टीम के कोच है, इनको कवर पेज पर स्थान दिया गया। 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर, टॉम ब्लेंडल न्यूजीलैंड, बेन फोक्स इंग्लैंड, हरमनप्रीत कौर भारत, डैरी मिचेल न्यूजीलैंड, मैथ्यू पोर्ट्स इंग्लैंड, इनको मिला। विजडन 2023 में विश्व में अग्रणी T20 क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव और हरमनप्रीत कौर पहली महिला क्रिकेटर हैं जिन्होंने वर्ष के 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों में चुना गया। उड़ीसा 2023 भारतीय हॉकी टीम का प्रायोजक रहा, उड़ीसा। इसके बाद देखते हैं हम यहाँ पर 5 भारतीय क्रिकेटरों को MCC की आजीवन सदस्यता मिली। महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, सुरेश रैना, मिताली राज और झूलन गोस्वामी को। हॉकी इंडिया पुरस्कार 2022 मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार गुरबख्श सिंह को मिला। और ये एक लिस्ट आप देख लीजिए। सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के लिए बलवीर सिंह सीनियर हार्दिक सिंह को, बलवीर सिंह सीनियर महिलाओं में सविता पूनिया को, जुगराज सिंह उत्तम सिंह को, असुंता लाकड़ा मुमताज खान को, फॉरवर्ड खिलाड़ी के लिए वंदना कटारिया और गोलकीपर के लिए बलजीत सिंह, तो ये मिला कृष्ण बी पाठक को। AHF सर्वश्रेष्ठ आयोजक पुरस्कार 2023, ये इसका आयोजन दक्षिण कोरिया में हुआ। एशियाई लॉन बॉल चैंपियनशिप कुआलालंपुर में हुई। मणिपुर में पोलो खिलाड़ी की प्रतिमा, ये इंपॉर्टेंट है, तो कहाँ पर, मणिपुर में लगाई गई और यहाँ पर अमित शाह जी ने इसका अनावरण किया। तो किसी पोलो खिलाड़ी की सबसे ऊंची प्रतिमा मर्जिंग पोलो कॉम्प्लेक्स में स्थापित की गई। आगामी खेल आयोजन देख लेते। क्रिकेट, नोवा ICC महिला T20 विश्व कप कहाँ होगा, बांग्लादेश में। 14th ODI विश्व कप 2027 में दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया में होगा। 15वां ODI विश्व कप 2023 भारत बांग्लादेश। नोवा पुरुष T20 विश्व कप ये वेस्ट इंडीज और USA में होगा। 10वां पुरुष T20 विश्व कप भारत और श्रीलंका में। 11वां 12वां ये इतना नहीं पूछेंगे। चैंपियन ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में होगी। फुटबॉल कप फीफा ये कनाडा मैक्सिको में होगा 2026 का। और फीफा फुटबॉल विश्व कप 2030 भी नहीं पूछेंगे, अगर पूछा तो बता देना कहाँ, मोरक्को, पुर्तगाल, स्पेन में। ये कुछ खेल हैं, लिस्ट आप देख सकते हैं। प्रमुख मैराथन परिणाम ये रहे, ये भी आप लिस्ट पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने स्पोर्ट्स के बारे में जाना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। हैव अ गुड डे।